आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब टू हैव, हैज़, हैव, वर्ब टू हैज़, हैव। ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि इसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है। ये डेली लाइफ में हम स्पीकिंग्स में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम टू को हटा दें तो इसका प्रयोग पोसेशन के रूप में यानी संबंध बताने के लिए रूप में होता है। और दूसरा, जैसे ही अगर टू लगा दिया जाता है यानी हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू अगर लगा दिया जाता है, टू लगा दिया जाता है तो उसका प्रयोग कुछ करने से हो जाता है, यानी कोई क्रिया यानी कोई कार्य करने से हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर टू लगा दिया जाए तो कोई क्रिया करने से हो जाता है। अगर वही टू हटा दिया जाए, अकेला उसको लिखा जाए तो वहाँ पर यानी हैज़ लिखा जाए, हैव लिखा जाए, हैड, तो पोसेशन बताएगा। यानी सामान्य में उसको देखें तो पोसेशन, जैसे मेरे पास कार है तो यहाँ टू नहीं लगाएंगे। अगर यही करें कि मुझे घर जाना है, मुझे कार खरीदना है, उसे रहना है, मुझे आना है, तुम्हें पानी पीना है, उसे खेलना है, तुम्हें नाचना है, मुझे बोलना है, उसे दौड़ना है, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ करने का इसमें होगा। तो जब जैसी चीज़ें आएंगी तो हैज़, हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये इतनी बेसिक है कि इसमें सबको कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, आज वर्ब टू, हैव टू, हैज़ टू। जितने भी कन्फ्यूजन होंगे आज सब के सब आपके इसमें छूम अंतर हो जाएंगे। कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं रहेगी, आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं आएगी इसको समझने में। इतना इजली, इतना सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं बच रहेगी आपकी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इतना सामान्य तरीके से समझाया जा रहा है कि आपको बिल्कुल कहीं से किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपको एक बार देखेंगे वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, दो कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि अगर ये अकेला रहे तब और इसको हैज़ टू के साथ यूज करें तब। जैसे पोसेशन के रूप में भी देखेंगे और इसका क्रिया के रूप में भी देखेंगे कि इन दोनों का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर इसको पोसेशन के रूप में देखें कि मेरे पास घर है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिंगुलर रहेगा तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे। यानी प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें यहाँ पर, किसकी, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं हैव और यूज करते हैं हैज। अगर ये प्लूरल है यानी कि यू, वी, दे है और आई है तो यहाँ आप यूज करेंगे हैव का। अब बाकी जो है यानी कि ही, सी, इट, इसके साथ यूज करेंगे हैज। कब, प्रेजेंट टेंस में। अगर यही पास्ट टेंस में चला जाए तो हम यूज करेंगे हैड का प्रयोग। जैसे मुझे खेलना था, उसे रहना था, तुम्हें जाना था, उसे जाना पड़ता था, उसे जाना होता था। एक ही सेंटेंस को कई तरीके से इसमें आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप से सेंटेंसेस को दिखाया जा सकता है, 2 या 3 तरीकों से आपको दिखाया जाएगा सेंटेंस को। हाँ, इसी क्योंकि 2 या 3 तरीकों से दिखाना आवश्यक भी है क्योंकि आपके अंदर जितनी भी डाउट्स होगी वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं से किसी भी प्रकार की आपको डाउट्स नहीं रह जाएगी। अगर हम 2 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, देखिए हमें वो बहुत सारी सेंटेंसेस लिखने वाले हैं, बहुत सारी सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कि मेरे पास घर है। ठीक है, मेरे पास घर है, अब मुझे आगरा जाना है। ठीक है, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखा है कि मेरे पास घर है, मुझे आगरा जाना है। यहाँ मुझे लिखा है, यहाँ मेरे लिखा है, दोनों चीज़ें एक ही है। मुझे कहिए या मेरे कहिए, दोनों सब्जेक्ट सिंपल है, वही है, एक ही है। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास घर रहते, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आई हैव हाउस, आई हैव हाउस। अगर यहाँ पर देखिए इसमें पोसेशन बताएगा, जब आपको अधिकार बताए कि मेरे पास घर है, मेरे पास बिल्ली है, मेरे पास गाय है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास बकरी है, तो यहाँ पर ओनली आप हैव, हैज, हैड लगाएंगे। लेकिन अगर अधिकार की जगह आपको कुछ करने
की सलाह दे, कुछ करने के लिए कहे कि आपको करना है, फोर्स करे कि मुझे आगरा जाना है, क्या मुझे आगरा जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यह यूज करेंगे आई हैव टू गो टू आगरा। तब यहाँ पर आप हैव के साथ टू का यूज करेंगे और उसमें एक वर्ब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टू लगा यानी हैव लग गया। तो यहाँ पर यानी कि जब कुछ करने की बात करें, जब कुछ करने की बात करें ना, तो आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगाएंगे, ठीक है वहाँ पर। लेकिन जब पोजीशन अधिकार बताए, क्या करें, जब अधिकार बताए तो आपको हैज़ टू, हैव टू नहीं, तब आपको केवल हैव लिखना है। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, उसे बुखार है, तो इसमें क्या करेंगे, ही हैज़ फीवर, ठीक है। उसे खाना है, तो क्या होगा, ही हैज़ टू ईट फूड, ठीक है। ही हैज़ टू ईट फूड, हैज़ टू, हैव टू, देखना है ना आप किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर केवल है, जब पोसेशन की बात करेगा, हमारे अधिकार की बात करेगा, तो वहाँ पर आप हैज़ और हैव का यूज करेंगे। लेकिन जब कुछ करने की बात करे, आपसे कुछ करने की बात करे, तो आपको हैज़ टू और हैव टू, हैड टू लगाएंगे, ठीक है। अगर ये कहता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें क्या है आपका, सेम है। तो जब दोनों सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव टू गो। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जितना एक और टाइप का लिखेगा, मुझे जाना होता है, मुझे जाना होता है, तो क्या करेंगे, आई हैव टू गो। आप कई एक सेंटेंसेस को कई तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से आपको डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। यानी इसके बिना ना आप ये इस सेंटेंस का यूज आप डेली लाइफ में प्रतिदिन बहुत ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है ना। कहते हैं कि मेरे पास घर है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मुझे घर जाना है, उसे दिल्ली से आना है, कल उसे आगरा से आना है, मुझे लखनऊ जाना है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंसेस आप डेली यूज करते हैं, आप बहुत अधिक मात्रा में यूज करना है। जैसे कहते होंगे कि अब मुझे फ़ोन करना है ना, मुझे फ़ोन करना है, मुझे खाना बनानी है, मुझे चाय पीनी है, बोलते आप डेली लाइफ में इस तरह का सेंटेंस इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो आपका इनसे कन्फ्यूजन बनी रहती है कि हाँ कैसे इसके किसके साथ क्या प्रयोग करें, ठीक है ना। मुझे पढ़ना है, उसे लिखना है, मुझे गाना है, उसे गाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंसेस आप डेली इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और इसमें ये इतने सिंपल हैं कि इसमें आपका कन्फ्यूजन बना ही रहता है हमेशा। तो बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ इसका प्रयोग हम करें तो करें कैसे। तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन इस एक वीडियो से दूर हो जाएगा। बस आप देखिए और एंड तक देखिए, इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस को यहाँ इसे 3 बार लिखा गया, यहाँ इसे 3 तरह से लिखा गया। यहाँ पर लिखना है, पढ़ता है, होता है, कुछ करने की बात बताई जा रही है इसमें। तो जब भी कुछ करने की बात बताई जाए कि लिखना हो, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, गाना है, रोना है, तो आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। अगर पास्ट में कहीं लिखना था, पढ़ना था, खेलना था, जाना होता था, ठीक है, तो था जब आए लगे, था थी, तो आप हैड का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इसको और इसमें दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इसमें आपका पोसेशन बता रहा है, इसमें कुछ करने की बात बता रहा है, ठीक है। इसमें कुछ करने की, इसमें पोसेशन, इसमें अधिकार बताएगा, इसमें कुछ करने की बात बताएगा। कि जब करने की बात बताएगा तो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू आएगा, और जब कुछ अधिकार की बात करेगा तो आपको केवल हैज़ यूज करने हैं, ठीक है। देखिए उसे पत्र लिखना है, ही हैज़ टू राइट अ लेटर। इन दोनों को भी हम सेम कंडीशन बनाएंगे, ही हैज़ टू राइट अ लेटर,
ठीक है, पढ़ता है लिखिए या होता है लिखिए या लिखना है लिखिए, हम एक ही तरह का बनाएंगे, दो तरह का इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए उसके पास एक पत्र है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा ही हैज़ अ लेटर। अब यहाँ पर आप टू या इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ करने की बात नहीं या कुछ होने की बात कर रहा है। उसके पास एक पत्र है यानी कुछ होने की बात, उसके पास होने की बात कर रहा है, पोसेसिव बता रहा है, अधिकार बता रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर अधिकार जब बताएगा तो आप हैज़ यूज करेंगे, हैव और हैड यूज करेंगे। उसके पास पत्र था तो यहाँ पर हैड लगा देंगे, उसके पास पत्र है हैज़ लगा देंगे। अगर ये प्लूरल रहेगा तो यहाँ पर हैव यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत काम होता है या फिर मेरे पास बहुत काम है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में अधिकार की बता रहे हैं, काम पर अधिकार उसका है कि मेरे पास बहुत काम है। ठीक है, और इसमें काम को करने की बात बता रही कि मुझे काम करना है, जो काम है ना उस काम को मुझे करना है इसमें लेकिन इसमें वो काम है मेरे पास, अधिकार बता रहा है, लेकिन इसमें करने की बात बताई जा रही है। तो जब करने की बात करेगा तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। तो देखिए मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। ठीक है, मुझे काम करना है। लेकिन अगर ये कहे अधिकार बताए तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, क्लियर होगा आपको। देखिए आई के साथ यहाँ पर लगेगा, पिछले में हैज़ लगा था। किसी भी समस्या का किसी भी तरह का आपको समस्या नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है कि इन दोनों में यूज करें तो करें कैसे। तो आपको पूरा पता चल गया होगा कि हमें प्रयोग करना कैसे है। ठीक है, उसे खेलना पड़ता था, तो देखिए उसे खेलना पड़ता है क्या होगा, ही हैज़ टू प्ले, ही हैज़ टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है। लेकिन इसमें कह रहा है उसे खेलना पड़ता था, पास्ट में चला गया, पास्ट में जाएगा तो हैड टू लगाएंगे आप, तो क्या करेंगे, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ता था। मुझे खाना बनाना पड़ता है, उसे रोटी बेलनी पड़ती है, मुझे सब्जी खानी पड़ती है, उसे गाली देनी पड़ती है ना, मुझे गाली सुननी पड़ती है, मुझे दूध पीना पड़ता है, उसे दूध बेचना पड़ता है। इस तरह का सेंटेंस आप डेली यूज करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला ये सब सेंटेंस है, जिसका प्रयोग आप अक्सर अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो आज के बाद आपके सामने किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं आएंगे, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, उन्हें दूध बेचना पड़ता है, उन्हें दूध बेचना पड़ता है, तो क्या होगा, उन्हें दूध बेचना पड़ता है। देखिए पड़ता है भाई, मजबूरी है, फोर्स है, करना पड़ता है, काम है। और ये कहे कि उनके पास दूध है, उनके पास दूध है, तो उनके पास दूध है, इसका क्या लगता है, यहाँ पर अधिकार बता रहा है और यहाँ पर आपको करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अधिकार वाली। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि उन्हें दूध बेचना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उन्हें यानी दे हैव टू सेल मिल्क, दे हैव टू सेल मिल्क, उन्हें दूध बेचना पड़ता है। मुझे आगे देखिए, तो कहीं से आपको समस्या नहीं आ रही होगी कि किसी तरह से अगर ये सेंटेंस अगर निगेटिव रहता है, ठीक है, निगेटिव रहता है, जैसे मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना होता है, तो भी आपको क्या करना है, एक ही तरह से वो बनेगा। तीन तरह से लिखे तो बनेगा कैसे, एक तरह का, तो क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट टू वर्क। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये नॉट है ना, ये टू और हैव के बीच में लगेगा। ठीक है ना, नॉट कहाँ लगाने हमें, टू और हैव के बीच में लगाने हैं। अगर हैड आ जाए तो भी यहीं लगाने हैं, हैव आ जाए तो भी यहीं लगाने हैं, हैज आ जाए तो भी यहीं लगाने हैं। तो इसमें अभी आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपको पूरी की पूरी सेंटेंस समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।